नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। सभी लोग आ जाओ, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, जैसे आपको पता है मास्टर क्लास की आपकी कौन सी रहने वाली है। नंबर सिस्टम आपका रहने वाला है कौन सा, नोबा चैप्टर आपका रहने वाला, सॉरी नोबा लेसन आपका, सॉरी नोबा लेसन कह रहा हूं, ठीक है ना, सॉरी। तो नोबा आपका क्या हो जाएगी, नौवीं क्लास आपकी रहने वाली है। नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 9 हो जाता है। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छी प्रकार से, बहुत ही बेसिक से हम जानकारी हासिल करते हुए चल रहे थे और अच्छी प्रकार से हमारी क्लासें चल रही हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, एक एक क्लास को बहुत ही बारीकी से लेते रहना है, एक एक क्लास के नोट्स बनाते रहना है और साथ में रिवाइज भी करते रहना है खाली समय के अंदर। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। आज का रहने वाला है कौन सा, नौवां अपना लेक्चर। और नौवें लेक्चर में देखेंगे हम संख्या पद्धति के बारे में। हमने क्या देखा था, हमने गुणनखंड के बारे में देखा था, है ना, अभाज्य गुणनखंड के बारे में देखा था, हमने विषम गुणनखंडों के बारे में देखा था, और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था सभी गुणनखंडों की संख्या, मतलब कोई भी संख्या देखी है उसमें गुणनखंडों की संख्या हमने निकालनी देखी थी। ठीक है ना, अब हम क्या देखेंगे, एक चैप्टर हमारा बच चुका था, उसी के अंदर एक मतलब टाइप बच चुका था कौन सा, सम संख्याओं को, सम गुणनखंडों को ज्ञात करना, ये हमारे पास बच चुका था। तो इसको क्या करेंगे, हम आज क्लोज करेंगे। ठीक है ना, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक, मतलब जो हमारी सीक्वेंस भाई होगी वो हम सारा के सारा चैप्टर को देखेंगे। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने देखो कौन कौन सा देख लिया। हमने कौन सा देख लिया आपको, हमने अभाज्य गुणनखंड देख लिए, ठीक है ना, हमने विषम गुणनखंड देख लिए, हमने क्या देख लिए, हमने गुणनखंडों के बारे में देख लिया कि कोई संख्या देगा इसमें कितने गुणनखंड हैं। तो हम थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा उसको ही देखने वाले हैं। पहले हम एक रिवाइज कर दें, ठीक है ना, गुणनखंडों की निकालना या फिर भाज्यकों की संख्या निकालना, है ना। कोई भी संख्या हमने पहले क्या मानी थी, 60 संख्या मानी थी। 60 के पहले इसको सीखो, तभी आप कौन सा सम निकाल सकते हो। इसको आपने कल भी सीखा है, मगर थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले रहे हैं इसका, जो कि आप इसको समझ में आ जाए तभी आप उसको निकाल सकोगे। तो बात करें 60 के सभी, आपको भाज्यकों दे सकता है या गुणनखंड, सभी गुणनखंडों, ठीक है ना, सभी गुणनखंडों, या कह सकते हैं ब्रैकेट में कौन सी, भाज्यकों, क्या कह सकते हैं, या इसे भाज्य को भी कह सकते हैं, भाज्य को भी लिखते हैं, इसको भी लिख लेना साथ में। ठीक है ना, वहां पर नोट्स ना किया तो नोट कर लेना। तो बात करेंगे 60 के सभी गुणनखंडों या भाज्यकों की संख्या ज्ञात करो, है ना, संख्या ज्ञात करो। ये हमने कल पढ़ा था, मगर हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इसका ओवरव्यू कर रहे हैं, ज्ञात करो, वरना आपको निकालने में प्रॉब्लम होगी सम गुणनखंडों को निकालने में। ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, 60 के सभी गुणनखंडों की या भाज्यकों की संख्या ज्ञात करो। तो हमने कैसे सीखा था, हमने सीखा था 60 के पहले गुणनखंड किए थे, कौन कौन से किए थे, सबसे छोटे से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 2 जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार, 15 बार जाएगा, 3 से काटेंगे कितनी बार, 5 जाएगा, 5 से काटेंगे कितनी बार, 1 बार जाएगा। तो यहां पर गुणनखंडों की बात करें, गुणनखंड 1 2 3 4 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। हमसे पूछ रखा है सभी गुणनखंडों की संख्या क्या रही होगी, कितनी, सभी गुणनखंडों की संख्या क्या रही होगी। तो कैसे निकालेंगे आपको गुणनखंडों की संख्या, तो आप कहोगे वो क्या निकालेंगे, वो निकालते हैं किससे, जो होती है, यहां पर 2 है, यहां पर कितना है, यहां पर 2 है, यहां पर कितना है, 3 है, यहां पर 3 है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की घात, क्या लिख सकते हैं इसके लिए, तो हमने कहा था कि 2 की घात कितनी है, 2 की घात 2 बार आया है तो 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना, और फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और बात करें 3 की घात कितनी है, 3 की घात 1 है तो 3 की घात 1 लिख सकते हैं। 5 है तो 5 की घात कितनी है, 5 की घात 1 है तो 1 लिख सकते हैं। उसके बाद हमने कहा था नीचे वाले को छोड़ दिया जाए, सिर्फ घातों में 1 जोड़ दिया जाए, तो 2 + 1 हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना, और इधर कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। घात में 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, घात में ध्यान रखना, घात में 1 जोड़िए, कल वाली क्लास है ये हमने सब देख रखा है, ठीक है ना, बस रिवाइज कर रहे हैं, ओवरव्यू कर रहे हैं अभी। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और मल्टीप्लाई 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, मल्टीप्लाई 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो हमारे पास गुणनखंडों या भाज्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितनी जाएगी, 12 यहां पर आने वाली है। तो हमने क्या देखा, हमने निकाला गुणनखंडों या फिर भाज्यकों की संख्या कितनी आई, इसमें 12 आ गई, कितनी आ गई, 12 आ गई। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है ना, कितनी आ गई, 12 आ गई। या हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं, 4 हैं, तो रुको अभी थोड़ा सा ट्रिक लगा देखता हूं, उसका यहां पर लगेगी या फिर नहीं लगेगी, ठीक है ना। अभी आप रुकिएगा, n ब्रैकेट n -1/2, है ना, इसमें एक बार लगा कर देखना, n का मतलब कितना, 1 2 3 4 है, कितनी है, 4 है, 4 ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 3 और बटे कितना हो जाएगा, 2, है ना, यही तो रहेगा, 1 2 3 और यहां कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऐसा नहीं,
ऐसे नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ऐसे निकाल सकते हैं, ये वाला फार्मूला यहां पर रख सकते हैं, ये वाला फार्मूला यहां पर रख सकते हैं, इसका मतलब है ना। अभी एक और लगा के देखते हैं, अगर फार्मूला बन जाता है तो हमारी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी, है ना। तो हमारी क्या बन जाएगी, ये शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा रुकिएगा, इसको देखते हैं, इसको हम शॉर्ट ट्रिक बनाकर देखते हैं, अगर शॉर्ट ट्रिक बनती है तब, ठीक है ना। तो बात करते हैं, जैसे हम कोई और संख्या मान ले, हम मान लेते हैं 90 मान लेते हैं, ठीक है ना। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 45 बार जाएगा, ठीक है ना। 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 पंजे 15 बार जाएगा। 3 से काटेंगे 3 पंजे 15 बार जाएगा। 5 से काटेंगे 5 कम 5। अभी हमने फार्मूला कौन सा देखा था, हमने कहा था n ब्रैकेट n माइनस 1 से आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं अभी n की कितनी है, 1 2 3 4 है, तो 4 ब्रैकेट, है ना, 4 ब्रैकेट और यहां पर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 बराबर 4 3 कितना हो जाएगा, 12 भाई आ रहा है। ये फार्मूला भी आप यहां पर लगा सकते हो, है ना। ये फार्मूला भी आप यहां पर लगा सकते हो, उपहारों का लेन देन वाला, कौन सा, उपहारों का लेन देन वाला फार्मूला लगा सकते हो। तो इसको भी लिख लो वहां पर, है ना, इसको भी लिख लो, ये भी फार्मूला हम लगा सकते हैं यहां पर। मतलब अगर हमसे पूछे तो हमें इस प्रकार से अगर ऐसे करना है और हमें ये चीज याद ना रहे, है ना, ये चीज हमें याद ना रहे, तो हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी अब, ठीक है ना। देखो हर चीज की शॉर्ट ट्रिक बनानी पड़ती है। देखो यहां पर देखो, हमने एक नई शॉर्ट ट्रिक खोज ली, है ना, हमने एक नई ट्रिक खोज ली। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक यहां पर लिख देंगे, ठीक है ना, ट्रिक यहां पर लिख देंगे। ट्रिक क्या बनी, ट्रिक बन गई n ब्रैकेट n माइनस 1, कौन सी, n ब्रैकेट n माइनस 1, इसकी ट्रिक बन चुकी है। तो ये ट्रिक भी आपको लिख लेना है। आपको अगर इतना याद ना रहे कि प्लस 1 करें, माइनस 1 करें, माइनस 1 करें, प्लस 1 करें, तब भी आप क्या कर सकते हो। तो आप अगर इस ट्रिक को याद है, ये उपहारों वाला होता है, उपहारों वाला, ठीक है ना, आपको ये ट्रिक याद है तो आप इसको कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो हमने ट्रिक हमने बना ली, है ना, ट्रिक हमने बना ली। तो ये ट्रिक आपको बताना है, जहां पर n बराबर क्या होगा, n बराबर होंगे गुणनखंडों की, n बराबर क्या होगा, ये चीज होगी n बराबर, ठीक है ना, n बराबर ये चीज होगी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। n बराबर क्या रहेगा, यहाँ पर 4 रहेगा, ठीक है ना, n बराबर क्या रहेगा, यहाँ पर 4 रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो यहां पर देख लेते हैं n बराबर क्या रहेगा, n बराबर रहेगा 4। कौन सा n बराबर 4, तो यहां पर लिख देता हूं इस प्रकार जो कि आपको याद रहे, ठीक है ना। ये 4 संख्याएं, कौन सी, ये 4 संख्याएं यहां पर n बराबर है। मैंने यहां पर लाइन क्यों करी, जो कि आपको याद रहे कि वो 4 किसका है, 4 मान इसका है, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक बन गई आपकी, किसको निकालने की, गुणनखंड या फिर भाज्यकों को निकालने की शॉर्ट ट्रिक। आपको ये चीज याद ना रहे कि 1 जोड़ें 2 जोड़ें, क्या करें क्या ना करें, तो आप डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक भी इसकी याद कर सकते हो, है ना। हमने शॉर्ट ट्रिक इसकी बना दी, ठीक है भाई। देखो हर चीज को बनाते बनाते ही आते हैं, नई ट्रिक देखो यहां पर बन चुकी है। आराम से आप सीखोगे तो हर चीज सीखने को आपको मिलेगा, ठीक है ना, हर चीज आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो ये हमारी क्या बन चुकी है, शॉर्ट ट्रिक बन चुकी है। कल की क्लास में जो ना लिखा हो तो वहां पर ये चीज लिख लेना, इसकी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है भाई। देखो थोड़ा सा बात करूं, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, मतलब जो ऐप था वो हमारे मोबाइल में से इंस्टॉल हो गया, मतलब खत्म हो चुका है, अनइंस्टॉल हो चुका है, ठीक है ना। क्योंकि और जो यहाँ के मेन जो फाउंडर हैं वो कहां जा चुके हैं, घर पे हैं अभी, ठीक है ना। तो आज आपके कमेंट बॉक्स हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है भाई। तो आप ऐसे ही मैनेज कर लेना, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या बन गई, शॉर्ट ट्रिक बन चुकी है। आपने सीखा, आपको कि हाँ जी हमने सीखा, तो इसको वहां पर भी आपको इंक्लूड करना। अब हमने क्या सीखा, 60 के सभी हमने क्या निकाले, गुणनखंडों या फिर भाज्यकों को निकालना सीखा। कल हमने विषम गुणनखंड भी निकालने सीखे थे। कैसे सीखे थे देखिएगा, हाँ हमने क्या सीखे थे, हमने सीखे थे 60 के, हमने क्या सीखे थे, हमने सीखे थे 60 के विषम गुणनखंड निकालना। क्या सीखे थे, विषम गुणनखंड, है ना, विषम गुणनखंड निकालना सीखे थे। विषम गुणनखंड, 60 के विषम गुणनखंड कितने होंगे, यहां पर लिखो, है ना, कितने होंगे, कितने होंगे, ये हमने कल निकालना सीखे थे। ये हमने क्या सीखे थे, ये हमने कल निकालना सीखे थे। तो विषम गुणनखंड हमने कैसे निकाला था, क्योंकि हम अगर इसको नहीं सीखेंगे तो सम गुणनखंड नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं, पहले ये सीखो, पहले इसको क्या करेंगे आप सीखेंगे। तो 60 के पहले तो क्या करना है, गुणनखंड करना है। उसी प्रकार से गुणनखंड कितना रहेगा आपको, 30 बार कटेगा, फिर 2 से कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा, फिर 2 से कितनी बार कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 5 बार कटेगा 3 से, और फिर 5 से क्या कटेगा, 1 बार कटेगा, ठीक है ना। क्या कटेगा, 1 बार तुम्हारा यहां पर ये कटेगा। तो हमने विषम गुणनखंड की बात की थी, इसका मतलब हमें क्या देखना है, विषम संख्याएं देखना है। 2 एक सम संख्या होती है, 2 एक सम संख्या होती है, 3 एक विषम संख्या होती है, 5 एक विषम संख्या होती है। तो हमें इसको नहीं लेना, हमें किसको लेना है, हमें विषम को लेना है। तो 3 की बात करेंगे, 3 आ चुका है, 3 की घात कितनी है, 1 बार आया तो 3 की घात 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 5 की घात कितनी है, तो 5 की घात है 1, तो कितनी आ जाएगी, 1 बार जाएगी। और हमने कहा था
जब गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो घातों में एक जोड़ देते हैं। ये हमने कल वाली क्लास में पढ़ रखा है, घातों में एक जोड़ देते हैं। तो इसकी घातों में क्या कर रहे हैं, घातों में क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं। ध्यान रखना, जब एक घात है तो एक उतार लिया और प्लस एक इसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। एक यहां पर घात है तो एक इसमें क्या करेंगे, एक इसमें जोड़ देंगे। तो यहां पर विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ चुकी है, आप कहोगे एक और एक कितना हो जाएगी, 2 और मल्टीप्लाई एक और एक कितना हो जाएगा, 2। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 यहां पर आ चुकी है विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या आ चुकी है, 4 आ चुकी है यहां पर विषम गुणनखंडों की संख्या। ये हमने सीखा, हाँ जी हमने कल भी ये सीखा था, मगर हम आज क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि आज हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, इसलिए सबसे पहले हम इनको सीख रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो अगले बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं कहां पर, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। क्या देखेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे हम। ये नया अब आ चुका है, तो हमसे 60 का ही निकालना सीख रहे हैं, जो कि आपको रिवाइज करने में आसानी हो, जल्दी रिवाइज हो जाए बाद में, ठीक है ना। तो 60 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, ये बताना, ठीक है ना। संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, ठीक ना, कितनी होती है, क्या लिखा जा रहा है अभी तू, कितनी होती है, ठीक है ना, कितनी होती है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप कैसे करोगे, आपको हमने क्या सीखा, हमने सीखा सभी गुणनखंड निकालना सीखा, भाजकों की संख्या निकालनी सीखी। देखो पहले हमने सीखी है, पीछे करता हूं मैं, थोड़ा सा पीछे करता हूं। कितनी सीखी, हमने सीखा 60 के सभी गुणनखंड या फिर भाजकों की संख्या कितनी आई। हमने कहा ये ट्रिक रख दी हमने, कितनी आ गई हमारी, आ गई इसके अनुसार 12 आ गई। कितनी आया था आंसर, आंसर आया था 12। ये क्या थे, ये थे सभी की बात कर रहे हैं, सभी गुणनखंड या फिर सभी भाजकों की संख्या थी, पूरी कितनी थी, 12। हमने क्या सीखा अगले में, अगले 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी सीखी, विषम थे 4। तो बचे क्या होंगे, आपको बचेंगे फिर सम, क्या बचेंगे, सम गुणनखंड ही बचे होंगे। इसका मतलब टोटल कितने थे, टोटल थे 12, जिसमें से विषम कितने थे, जिसमें से विषम थे 4। तो सम कितने बचे, अरे सम सीधे घटा दो इसमें से, तो क्या जाएगा 12 माइनस 4 घटाएंगे तो 8 सम संख्याओं की रही होगी। 8 क्या रहेंगे, सम गुणनखंड रहे होंगे। सीखा, हाँ जी हमने सीखा। क्या सीखा, हमने सीखा। तो इसको देखो, वही तो हमने कहा, इसको निकालने को हमें सबसे पहले पीछे की चीजें निकालनी पड़ेंगी और उसमें से फिर घटाएंगे तब आंसर आएगा। तो इसका फार्मूला पहले लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला मतलब इसकी ट्रिक जो होती है, ट्रिक क्या होती है, ट्रिक समझ लो, इसे ट्रिक समझ लो, है ना। इसे क्या कहते हैं, इसे ट्रिक कहा जाता है, ट्रिक्स। तो ट्रिक क्या बनी, ट्रिक बन गई कि सभी भाजकों की संख्या, मतलब भाजकों की, सभी लिखो सीधे, सभी भाजकों की संख्या, भाजकों या कह सकते हैं गुणनखंडों, क्या कह सकते हैं, या गुणनखंडों, सभी भाजकों या गुणनखंडों की संख्या माइनस क्या, सभी भाजकों या गुणनखंडों की संख्या, ठीक है ना, माइनस विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों, यहां पर खंडों ले लेते हैं, ठीक है ना, गुणनखंडों की संख्या, ठीक है ना, बराबर क्या होता है, बराबर होता है, बराबर किसके, सम गुणनखंडों की संख्या के बराबर होता है। किसके होता है, सम गुणनखंडों की संख्या के बराबर होता है। सम गुणनखंडों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। यह बात आपको क्या करना है, नोट कर लेना है ना। यह बात क्या करना है, आपको यहां पर नोट कर लेना है भाई। यह बात आपको यहां पर क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि 60 के सम गुणनखंडों की संख्या अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, विषम गुणनखंडों की संख्या और सभी भाजकों या फिर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हमने क्या सीखा था, पीछे देखा जाए तो हमने सीखा था क्या, तो आपको हमने सीखा था कि, क्या सीखा था, हमने सबसे पहले सीखा था कि सबको 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, निकलकर आई थी 12। तो हम क्या करेंगे, 12 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे यहां पर भाई, 12 लिख लेंगे, क्योंकि सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी आई है, 12 आ चुकी है। और बराबर क्या, सॉरी माइनस, क्या है, माइनस। तो वहां पर देखो माइनस, तो माइनस लिख देंगे, माइनस आ चुका है। अब कह रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या, और हमने 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी निकाली थी, विषम गुणनखंडों की संख्या निकाली थी 4। तो यहां पर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे।
बराबर क्या आ जाएगा, सम गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी रही होगी, आप कहोगे 8 रही होगी। क्या रही होगी, 8 रही होगी। ठीक है ना, समझ में आया, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आप कल की क्लास लेकर ऐसे पढ़ोगे तभी ही समझ में आएगा, वरना आपको आज समझ में क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हम कल क्या कर रहे थे, जड़ से पढ़ रहे थे, आज थोड़ी सी फुलची की ओर ही देख रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने उसको सीखा, उसके बाद में हमने क्या निकाला, सम गुणनखंडों की संख्या इस प्रकार से निकालोगे तो आपने सीख लिया होगा। अब एक टाइप और बचता है इसमें, उसको खत्म करेंगे, उसके बाद नए टॉपिक की ओर हम बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, चलो एक और बचा है इसमें, एक और देखेंगे, उसके बाद नए टॉपिक की ओर क्या करेंगे, हम बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, चलो नया डाल लेंगे आप। नया क्या डालोगे, नया डालोगे 60 के सभी गुणनखंडों का योग हमसे पूछेगा, तब क्या आएगा आंसर। 60 के सभी गुणनखंडों का 60 के सभी गुणनखंडों का योग निकालना है। अब निकालो आंसर क्या रहेगा। ठीक है ना, 60 के सभी गुणनखंडों का योग क्या रहेगा, ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है ना, तो ये भी हमसे क्वेश्चन बन सकता है कि 60 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ, सभी गुणनखंडों का योग क्या रहेगा। तो कैसे निकालोगे, आप कहोगे बिल्कुल निकालेंगे, है ना, बिल्कुल निकालेंगे। क्या कहता है, तो 60 के पहले तो फैक्टर कर लिए जाए उसी प्रकार से, है ना। तो कितना हो जाएगा, 30 बार कटेगा, फिर कितनी बार कटेगा, 2 से 15 बार कटेगा, फिर कितना कटेगा, 3 से 5 बार कटेगा, फिर किससे कटेगा, 5 से 1 बार कटेगा, 5 से 1 बार कटेगा। ठीक है ना, बस इसको सीखना है, थोड़ा सा क्या करना है, इसको हमें थोड़ा सा सीखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे देखो 2 की घात कितनी है, अगर देखा जाए तो 2 की घात कितनी है, 2 की घात है 2, क्योंकि 2 बार आया तो 2 की घात 2 हो गई। ठीक है ना, 2 की घात 2 गई, एक तो ये आ चुका है हमारे पास। और बात करें 3 की घात, देखो 3 की घात कितनी है, आपको मल्टीप्लाई में रखो भी। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में, तो 3 की घात कितनी है, एक, तो 3 की घात कितनी है, एक आ गई। फिर मल्टीप्लाई की बात करें, 5 की घात कितनी है, 5 एक बार आया है, तो 5 की घात कितनी है, एक है, कितनी है, 5 की घात 1। देखिए इतनी बात अब ध्यान रखना है, क्या करना है, इतनी बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब यहां पर जो हम निकालते हैं 60 के सभी गुणनखंडों का योग जो निकालेंगे, उसमें हमें कुछ अलग ट्रिक फॉलो करनी होती है। कौन सी ट्रिक फॉलो करनी पड़ती है, बस उसको ही ध्यान में रखना है। ठीक है ना, बस उसको ही हमें याद रखना है कि रखना कैसे है, जो कि हम गुणनखंडों का योग निकाल सकें, है ना, जो कि हम गुणनखंडों का योग निकाल सकें। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, मतलब यहां पर हम फैक्टर रख लेते हैं सीधे, क्या करेंगे, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, इसका फैक्टोरियल और इसका फैक्टोरियल। हमने क्या रखा, हमने रखा पहले का फैक्टोरियल, दूसरे का फैक्टोरियल, रुको अभी ऐसा करो, नीचे लगा देते हैं, ऊपर मत लगाओ। ठीक है ना, बात वही रहेगी। यहां पर इसका फैक्टोरियल, अभी ये तो हमारे गुणनखंड आ गए, अगले करते हैं नीचे साइड में। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल, हम लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल, और हम क्या लिखेंगे, आपको क्या, हम लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे, 5 का फैक्टोरियल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 का फैक्टोरियल लिखेंगे। जब हमें इस प्रकार से क्या निकालना है, हमें निकालना है सभी गुणनखंडों का योग, हमें इस प्रकार से लिखना होगा। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि इसे 2 बार लिखना। क्या लिखना, इसे कम तक लिखना, जैसे 2 की घात कितनी है, 2 है, 2 की घात 2, ध्यान रखना। अब हमें लिखना कैसे है वो भी सीखना है, 2 की घात 2, मल्टीप्लाई क्या करना है ना, मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, ध्यान रखना। 2 की घात कितनी रखनी है, 2 की घात 1 रखनी है, और मल्टीप्लाई क्या रहेगा, 2 की घात 0 भी रहेगी। ये तो खोल दिया हमने किसको, फर्स्ट वाले को खोल दिया 2 की घात 2 के लिए। 2 की घात 2 को कैसे लिखोगे, आपको इस प्रकार से लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 2 की घात 2, 2 की घात 1, 2 की घात 0। ठीक है ना, जब घात होती तो हमें इस प्रकार से लिखना होता, ये आपको ध्यान रखना है। हम क्योंकि योग निकालना है, गुणनखंडों का योग, तो हमें इस प्रकार से करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना। ये हम इसीलिए अलग से कर रहे हैं, अलग। अब देखो 3 की घात कितनी है, 3 की घात 1 का फैक्टोरियल करना है तो कितना रहेगा, आपको इसको जब करेंगे तो कितना जाएगा, 3 की घात 1 तो रहेगी, 3 की घात 1 रहेगी, और क्या रहेगा, और 3 की घात क्या रहेगी, 0 रहेगी। कितनी, 3 की घात 0 रहेगी। एक हमारा ये वाला खुल जाएगा अभी। ठीक है ना, अगले देखा जाए, और क्या खोलेगा, 5 को देख लो, तो 5 के फैक्टोरियल को किससे खोलेंगे, तो आपको 5 का फैक्टोरियल खोलेगा। 5 की घात 1, तो क्यों घात दे रखी है, इसलिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंडों का योग कर रहे हैं, तो योग हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। 5 की घात कितनी रहेगी, 5 की घात 1 रहेगी, और मल्टीप्लाई 5 की घात कितनी रहेगी, 5 की घात 0 भी रहेगी। कितनी, 5 की घात 0 भी रहेगी। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्या करना है, थोड़ा सा इसमें याद करना है।
अब यहां पर हमने ये तो कर दिया गुणा, हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है योग करना है। योग आपने मल्टीप्लाई क्यों किया, अरे मल्टीप्लाई गुणनखंडों की संख्या हमसे पूछ रखा होता तो वगैरह करते थे, मगर हमसे योग की बात करें तो हम योग करेंगे, मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ये सिर्फ समझाने को है कि आप कंफ्यूज हो फिर यहां पर समझो, तो आप गलती बिल्कुल ना करो। तो बात करते हैं अब क्या करेंगे, अब जो हम, क्योंकि हमारे पास किसकी बात कर रहा है, हमारे पास बात कर रहा है वो योग की, तो हमें मल्टीप्लाई तो करना नहीं है। जब योग की बात कर रहा है तो मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, तो मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई यहां पर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे योग। क्या करेंगे, हम करेंगे भैया जी योग करेंगे, क्योंकि हमसे योग पूछ रखा है। हमसे क्या पूछ रखा है, योग पूछ रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबका योग कर देंगे। क्या कर देंगे, सबका योग कर देंगे। अब देखो आंसर क्या रहेगा, तो बात करते हैं अब सबका आंसर रख लो। सबका आंसर कितना आ चुका है भाई, 2 को खोलेंगे तो 2 का कितना जाएगा, यहां पर जब हम 2 को खोलेंगे तो कितना रहेगा, आपको 2 की घात यहां पर रहेगी 2, 2 की घात 2, ठीक है ना, ऊपर लिखो थोड़ा सा वरना आएगा नहीं फिर। तो कितना जाएगा, 2 की घात यहां पर 2 और प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 0। एक तो हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है भी। दूसरा क्या है, आपको दूसरा देखा है 3 वाला, तो 3 की घात कितना आएगी, 3 की घात 1 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस करेंगे क्योंकि हमारे पास योग पूछ रखा है, तो प्लस 3 की घात कितनी रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है ना। अगले देखा जाए 5 को करो 5 का, 5 की घात कितनी है 1 और प्लस 5 की घात कितनी है 0, 5 की घात कितनी है 0। अब एक यहां पर हमने पहले ही आपको पहली क्लास में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, आप कहोगे जब किसी a की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, उसका मान 1 होता है। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है ना, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है कि यदि a की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। पढ़ा ना पढ़ा, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बात करेंगे a की घात 0 बराबर कितनी है 1, तो इसका मतलब इसकी घात कितनी होगी, इसकी घात तो 2 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहां तो 2 दूनी 4 रहेगा। क्या रहेगा, यहां तो कितना रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है भी। प्लस यहां 1 है तो 2 एकम कितना रहेगा, 2 रहेगा। मगर बात करते हैं 2 की घात 0 है, तो हमने कहा जब a की घात 0 हो तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्या रहेगा, 1 रहेगा। चलो ब्रैकेट, इसकी बात करते हैं 3 की घात 1 है तो इसका मान क्या रहेगा 3, और 3 की घात 0 है, तो मैंने कहा 1 की घात अगर 0 होती है तो इसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 रहेगा। फिर बात करते हैं इसको देखा जाए तो 5 की घात 1 है तो इसका मान तो 5 ही रहेगा, और 5 की घात 0 है तो इसका मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है भाई, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो इसको करो, इसका आंसर हम निकाल लेंगे सभी लोग, क्या रहेगा इसका आंसर अब आप निकाल सकते हो, तो भाई कर लो इसको। कैसे करेंगे सॉल्व, आप कहोगे 4 5 6 और 1 7, क्या गया 7 ही आ चुका है मल्टीप्लाई, 3 और 1 कितना आ चुका है 4 ये चुका है मल्टीप्लाई, 5 और 1 कितना हो चुका है 6 ये चुका है मल्टीप्लाई। बताओ आंसर क्या रहेगा, ठीक है ना। 7 चौक 28, 28 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा देख लो, 28 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चंग 36 के 6 हाथ से लगे 3, 6 दूनी 12 13 14 15, कितना हो जाएगा 156 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 156 इसका हो जाएगा ना, एक बार चेक करो 156 ही रहेगा। 7 चौक 28, अरे 7 चौक 28 आएगा, गलती कर रहे हैं है ना, 7 चौक कितना आ जाएगा 28 रहेगा। 7 चौक 28 मल्टीप्लाई 6 करना है, 28 मल्टीप्लाई 6 करना है तो कितना जाएगा 8 छंग 48 के 8 हाथ से लगे 4 और 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16, तो कितना जाएगा 168 रहेगा। कितना रहेगा 168 रहेगा, ठीक है भाई। तो आंसर क्या रहेगा इसका आंसर हो जाएगा 168। कितना 168 इसका परम सत्य आंसर रहेगा। कितना रहेगा 168 इसका परम सत्य आंसर रहेगा, ठीक है ना। हमने सीखा, हाँ जी हमने सीखा निकालना, ठीक है ना, हमने निकालना सीखा। तो इसको नोट कर लेंगे कि हमें क्या निकालना है, 60 के सभी गुणनखंडों का योग पूछे तो योग हमें कैसे निकालना है ये आप सीख सकते हो, ये यहां पर आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी प्रकार से जो कि हम निकालना सीख जाएं। क्या करें, जो कि हम निकालना सीख जाएं। तो हमने क्या देखा, 60 के सभी गुणनखंडों का योग पूछ ले तो हमें कैसे निकालना है, हमें इस प्रकार से निकालना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, क्या करते हैं अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है ना। ये टेक्निकल वाले देखेंगे, जीडी वालों के लिए नहीं है, ये जीडी वालों के लिए नहीं है, ये टेक्निकल वालों के लिए है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में सिर्फ विषम पूछ सकता है, सम पूछ सकता है और आभास पूछ सकता है और टोटल भाज्य आपसे पूछ सकता है। आपके में ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तो टेक्निकल और क्लर्क वाले में, और आपसे किसमें पूछ सकता है, और ट्रेडमैन वाले में। ये ट्रेडमैन, टेक्निकल वाले और नर्सिंग वाले देख सकते हैं इसके लिए, क्योंकि उनका इंटर लेवल होता है।
तो उनके लेवल का हो जाता है ये वाला। आप जीडी वाले इसको ना पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। कभी आप जीडी का एसएससी जीडी का एग्जाम देने लगे तो आपको फायदा हो जाएगा। ये मास्टर क्लास है, इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको लेवल बता रहे हैं हम, उतना लेवल आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और जो और हैं वो आप लेवल ज्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलो, और आप पढ़ लोगे तो अच्छी है, क्या पता क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में, है ना। बड़ा नहीं तो छोटा ही बन जाए, तब भी हम क्या करेंगे, कर जाएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं तो अच्छी प्रकार से क्यों नहीं पढ़ लिया जाए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम देखेंगे थोड़ा सा सेकंड एक लेते हैं, उसी प्रकार से एक दूसरा लेते हैं। हम ले लेते हैं 90 वाला। किसका? 90 के सभी गुणनखंडों का, सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। 90 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। निकालोगे भी आंसर इसका? हाँ जी, सभी लोग निकालो इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। 90 के सभी गुणनखंडों का योग क्या रहेगा, ठीक है भाई, निकालते हैं। तो यहां बात करते हैं कितना, 90। तो 90 के फैक्टोरियल करो पहले। तो भाई 2 से करेंगे, 2 से कितना कटेगा, 45 बार कटेगा, ठीक है ना। 5 से 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 बार कटेगा। 3 से काट लो, 3 पंजे 15 बार कटेगा। और 5 एकन क्या रहेगा, 5 रहेगा। कितना रहेगा, 5 एकन 5 रहेगा। तो हमने क्या कहा भाई, उसी प्रकार से अब इनको लिख लो, है ना, उसी प्रकार से लिख लिया जाए। तो 2 की घात कितनी है, 2 की घात 1 है, तो हमने 1 लिख लिया, मल्टीप्लाई। 3 की घात कितनी है, 3 की घात 2 है, तो हमने 2 बार आया है तो 2 लिख। और हमारे पास क्या है, 5 की घात कितनी है, 5 की घात 1 है, तो हमने क्या लिख ली, 1 लिख ली। क्या लिख ली, 1 लिख ली भाई, ठीक है ना। तो हमने क्या लिख ली, आप कहोगे 1 लिख ली। चलो भी लिख ली। तो अगले क्या करना है, अगले हमने कहा इनके फैक्टोरियल में चेंज कर लो भाई, फैक्टोरियल में। तो क्या रहेगा इनका फैक्टोरियल, लिखो भाई। इसका रहेगा 2 की घात कितनी रहेगा, इतना फैक्टोरियल। और मल्टीप्लाई 3 की घात कितनी है, 2, इतना फैक्टोरियल रहेगा। और बात करें 5 की घात 1 का क्या रहेगा, फैक्टोरियल रहेगा। हमने सीखा था कि हमने कैसे निकालना सीखा था, हमने सीखा था कि यदि, हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था यदि 2 की फैक्टोरियल कितना, 2 की घात 1 और फैक्टोरियल है इसका, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, आपको इसको लिखेंगे 2 की घात 1। और हमें क्या करना है, योग करना है। तो योग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और 2 की घात क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। एक तो हमारे पास ये आ चुका है। अगले देखो हमारे पास क्या है, 3 की घात फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कितना है, 2 है घात, है ना, और उसका फैक्टोरियल करना है। तो कितना हो जाएगा, 3 की घात 2 रहेगी 1, और प्लस 3 की घात 1 रहेगी 1, और 3 की घात क्या रहेगा, 0 रहेगा 1। इसका क्या जाएगा, इस प्रकार से लिखेंगे। और बचा कितना, 5, 5 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1 घात है, तो क्या लिखेंगे, 5 की घात 1 लिखेंगे, और प्लस 5 की घात क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और हमें पता है हमारा जो मेन पॉइंट्स क्या होता है, जब किसी a की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, उसका मान 1 होता है। क्या होता है, उसका मान 1 होता है। इतनी बात आपको थोड़ी सी याद रखना है। क्या करना है, इतनी बात आपको थोड़ी सी याद रखना है, ठीक है ना। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो 2 को क्या लिखा है हमने, 2 को लिखा है कि 2 का फैक्टोरियल 2 की घात 1 और प्लस 2 की घात 0। एक तो हमारे पास ये आया है, ठीक है ना, एक तो हमारे पास ये आया है। और देखा जाए तो 3 को लिख लो। तो 3 की घात कितनी आई है, 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 0 आ चुका है एक। और क्या आ चुका है, 5 का देख लो। तो 5 की घात कितनी, 1 आ चुकी है, और 5 की घात कितनी आ चुकी है, 0 आ चुकी है। कितनी, 0 आ चुकी है। अब इनका आंसर लिख लो भाई। क्या क्या लिखोगे, आप कहोगे 2 का घात करेंगे एक बार तो 2 ही आएगा। और बात करें जब 2 की घात 0, 1 की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान रहेगा क्या, 1। अगले देखो 3 तियां कितना हो जाएगा, 9 प्लस 3 की घात कितनी रहेगी, 3, और इसकी घात क्या जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा। अगले की बात करें, इसका रहेगा 5 की घात 5 रहेगी, और प्लस क्या हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो सॉल्व करो। अगले क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहां पर, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9 10 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तुम्हारा हो जाएगा 6 तियां 18। 18 मल्टीप्लाई क्या करना है, 13 की करना है। करो कितना हो जाएगा, 18 का 18 तियां 54, कितना 18 तियां 54 के 4, सॉरी 18 तियां 54, 18 तियां 54 के 4, हाथ से लगे 5, 18 एकम 18, 18 5 23, कितना हो जाएगा, यहां पे जाएगा 300 के 200 कितना 234। तो इनके जो अभाज्य गुणनखंड, सॉरी गुणनखंडों का जो योग रहेगा वो कितना रहेगा, 234 रहेगा। कितना रहेगा, 234 इसका परम सत्य आंसर रहेगा। ठीक है ना, 234 इसका परम सत्य आंसर रहेगा। सीखा, हाँ जी हमने सीखा, और हम निकाल लेंगे अब, है ना, हम निकाल लेंगे अब, और आप भी निकाल लोगे। ठीक है ना,
इसको कॉपी पर नोट कर लेना है, इसको क्या करना है, अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। ये हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, ये भाई ये आप लोग को नहीं है, जीडी वालों के लिए। ये टेक्निकल वाले और ट्रेडमैन वाले इसको लेंगे। ठीक है ना, टेक्निकल वाले और ट्रेडमैन वाले इसको लेंगे। टेक्निकल वाले तो इसको छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको लिख लेना भाई। इसको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है ना, वैसे सभी लिख लें तो अच्छा है, क्योंकि आपके नोट्स बन जाएंगे प्रॉपर और आप मास्टर क्लास के सदस्य बन जाओगे बिल्कुल बेहतरीन वाले। अगर आप अच्छे प्रकार से इनको कर लेते हो तो मैथ में आप एसएससी जीडी में बैठ जाना या आप किसी भी एग्जाम बैठ जाना, हवा में उड़ा दोगे एग्जाम के लिए। किसको? हवा में उड़ा दोगे मैथ के लिए। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमने क्या देखे, गुणनखंडों के बारे में सब कुछ देखा हमने, सब कुछ गुणनखंड निकालने सीखे हमने, अभाज्य गुणनखंड निकालने सीखे हमने, भाज्य गुणनखंड निकालने सीखे हमने, गुणनखंड निकालना सीखे कितने गुणनखंड होते हैं हमने, विषम गुणनखंड निकालने सीखे हमने, सम गुणनखंड निकालने सीखे हमने, गुणनखंडों का योग भी निकालना सीखा हमने। 5 से 6 टाइप के देखे, एक एक टाइप हमने डिस्कस कर लिया गुणनखंडों का। हमने गुणनखंडों का एक एक टाइप डिस्कस कर लिया, एक भी टाइप बाहर नहीं जाएगा, सारे टाइप आपको हमने बता दिए। अब कौन सा बच गया? तो भाई कोई भी नहीं बचा। अब हम नए टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। क्या करते हैं? अब हम नए टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। ध्यान रखना, एक छोटा सा बच जाता है, सह अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक बच चुका था, तो हम क्या देखेंगे, सह अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलो सह अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर डाल लो सह अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। कौन से? सह अभाज्य गुणनखंड, सह अभाज्य गुणनखंड है ना, सह अभाज्य गुणनखंड ज्ञात सह अभाज्य गुणनखंड निकालना। ऐसा कर लो, सह अभाज्य गुणनखंड निकालना। सह अभाज्य गुणनखंड लिखो, निकालना मत लिखो, निकालेंगे तो है ही। ठीक है ना, सह अभाज्य गुणनखंड लिख लो, ये अपनी हेडिंग डाल लोगे, सह अभाज्य। अब ये सह अभाज्य गुणनखंड होते कौन है ना? होते, देखो अभाज्य की बात आई तो अभाज्य संख्याएं तो होंगी, ये तो बात सही है ना। अभाज्य सह अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना, इसका हम थोड़ा सा नियम बताएंगे, बस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा नियम बताएंगे, आपको समझ आएगा। नोट लिख लेना है, क्या करना है, नोट लिख लेना है कि दो ऐसी संख्याएं, कौन सी? दो ऐसी संख्याएं, दो ऐसी संख्याएं जिनका मासा या कह सकते हैं HCF, क्या कह सकते हैं, HCF एक हो, है ना, एक हो, उन्हें क्या कहते हैं? सह अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सह अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्या करोगे? इसको भाई अंडरग्राउंड कर लोगे। क्या कर लोगे? इसको अंडरग्राउंड कर लोगे। ठीक है ना, हमने क्या सीखा? हमने सीखा, क्या सीखा? सह अभाज्य गुणनखंड निकालना। नोट, दो ऐसी संख्याएं जिनका मासा या HCF कितना हो? एक हो। दो ऐसी संख्याएं जिनका मासा या HCF एक हो और बात करते हैं, उन्हें सह अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें सह अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे देख लिया जाए, हाँ भी देख लिया जाए कौन कौन सा हो सकता है, तो बात करेंगे। हम ले लेते हैं, देखो गुणनखंड लिख रहा हूं, आप देखना, 5 और 7 ले लें, क्या ये सह अभाज्य गुणनखंड है? देखो इनका HCF कितना आता है, निकालो सभी लोग। ये पहला आ चुका है, पहला लेते हैं। दूसरे की बात करें, दूसरा 7 और 10 मान लें, क्या मान लें? 7 और 10 मान लें। लो हमने एक ये मान लिया, एक और मान लेते हैं, यहां पर एक और मान लो, हम मान लेते हैं कितना? 13 और क्या मान लेते हैं? 20 मान लेते हैं। अब बताओ ये सह अभाज्य गुणनखंड है या फिर नहीं है? है या फिर नहीं है, ये बताना। कौन सा है कौन सा नहीं है, ये सभी को बताते रहना है। ठीक है ना, बात करेंगे 20 और 10 सह अभाज्य गुणनखंड, आपको बताना है या फिर नहीं है, कौन सा है और कौन सा नहीं है ना, कौन सा है और कौन सा नहीं है, ये भी आपको बताते रहना है। ठीक है ना, ये भी आपको बताते रहना है, ये भी आपको यहां पर बताते रहना है। ठीक है भाई, तो बात कर लेते हैं कौन सा लेते हैं, यहां पर बड़ा सा ले लेते हैं 97, 97 और क्या लेते हैं, यहां पर 10 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 10 ले लेते हैं। अब देखो भी बताओ, यहां पर आंसर हो जाएगा कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है, ये आपको यहां पर निकालना है। तो हमने ऊपर देखा, नोट में क्या पढ़ा? सहवाग संख्याओं के हमने पढ़ा
सह अभाज्य संख्याओं के नोट में हमने क्या पढ़ा, तो आप कहोगे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, तो आप कहोगे दो ऐसी संख्याएं जिनका क्या हो जाएगा, जिनका, दो ऐसी संख्याएं जिनका मासा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है ना, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देखो मासा किसका एक है, निकालेंगे इनका दोनों का मासा की बात करें, HCF की बात करें, HCF कितना आएगा, तो आप कहोगे एक ही आएगा। इसका मतलब ये एक सह अभाज्य गुणनखंड है, क्या है, ये एक सह अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है ना, ये एक सह अभाज्य गुणनखंड है। अगर देखा जाए तो इनका HCF क्या रहेगा, ठीक है ना, इनका HCF क्या रहेगा, तो आपको इनका भी HCF एक ही आएगा, क्या आएगा, HCF कितना आएगा, मासा कितना आएगा, एक ही आएगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक सह अभाज्य गुणनखंड है, क्या है, ये भी एक सह अभाज्य गुणनखंड है। आगे बात करते हैं, इनका देखो, इनका HCF मासा क्या आएगा, इनका HCF कितना आएगा, आपको इनका भी HCF बन ही आएगा, इनका भी HCF बनाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक सह अभाज्य गुणनखंड है, क्या है, ये भी एक सह अभाज्य गुणनखंड है। अगर देखा जाए इनका HCF कितना आएगा, तो आपको 10 आएगा, कितना, इनका HCF जो आएगा, इनका HCF जो आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा, कितना, 10 आएगा। इसका मतलब ये एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्या है, ये एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसका मासा कितना आ रहा है, इसका मासा 10 आ रहा है, और कंडीशन हमारी क्या कहती है, मासा 1 आना चाहिए, तभी वह क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अगले बात करते हैं, इसको देखना है, इसका HCF क्या आएगा, तो आपको इसका HCF जो आएगा, मासा जो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक सह अभाज्य संख्या है, क्या है, सह अभाज्य संख्या है। इन दोनों की बात करें, इनका HCF कितना आएगा, 1 आएगा, इनका HCF आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक सह अभाज्य संख्या है। तो हमने सीखा, हाँ जी हमने सीखा, ठीक है ना, हमने बिल्कुल सीखा, और आप लोगों ने भी इसके बारे में अच्छी प्रकार से सीखा, ठीक है भाई। जो समझ में ना आए व्हाट्सएप ग्रुप में बता देना कि ये चीज समझ में नहीं आई। आज थोड़ा सा मतलब कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम है, चैट बॉक्स ओपन नहीं है, ठीक है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि सर जो है घर गए हुए हैं अभी, और वो कल या परसों आएंगे, उसके बाद में देखते हैं, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वैसे शाम के लिए हम खोलने की प्रयास करेंगे कि शाम को हम उनसे आईडी मांग लें, क्योंकि उन्हीं के आईडी सारे खुले हुए हैं, तो भाई उन्हीं को पता होती है, हमें पता नहीं होती, ठीक है ना। तो उनसे पूछ के आपको बता देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आपका ओपन हो जाएगा कमेंट बॉक्स, तो आंसर क्या जाएगा, आंसर यहाँ पर तुम्हारा ये सब हो जाएगा। आप सीखो, अभी अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं, ठीक है ना। आप सीखते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो, 2 बार एक वीडियो को देखो, कम से कम 2 से 3 बार देखो, हो सके तो एक वीडियो को 3 बार देखो, ठीक है ना। एक वीडियो को 3 बार, पहली बार बिल्कुल आराम आराम से स्लोली देखो, फिर हल्का सा स्पीड बढ़ाओ, फिर थोड़ी सी हल्की सी और स्पीड बढ़ा लो, 2 पर देख लो, ठीक है ना। 3 बार इस वीडियो को पढ़ो, रामबाण इलाज हो जाएगा, पूरी जितनी भी बीमारी है सब खत्म हो जाएगी मैथ की, ठीक है ना। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर इसका रहेगा भी, हम सबने निकाल लिया, ये भी एक सहवास संख्या है, ये भी एक सहवास संख्या है, ये भी एक सहवास संख्या है, ये भी, ये नहीं है, ये एक सहवास संख्या नहीं, क्योंकि इसका HCF कितना आया है, 10 आया है। ये एक सहवास संख्या है, ये भी एक सह अभाज्य संख्या है। तो हमने निकालना सीखा, हाँ जी हमने निकालना सीखा, ठीक है भाई। तो सहवास संख्या आप निकाल लोगे, अब तो कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि ये HCF LCM में यही कॉन्सेप्ट लगेगा एक। तो आपको ध्यान रखना, HCF LCM का एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से होगा, ठीक है ना, इसी कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहां पर पढ़ाया गया है, और ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन होता है। तो आपको ध्यान रखना, ये नंबर सिस्टम आपको कहां मिलेगा, HCF में फॉलो होते हुए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर, चलो अब बढ़ते हैं कहां पर, आगे की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो हमने सह अभाज्य संख्याओं के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया, अब चलते हैं थोड़ा सा इजी लेवल की ओर। क्या करते हैं, थोड़ा सा इजी लेवल की ओर चलते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, गुणजों के बारे में देखने वाले हैं, किसके, गुणजों के बारे में देखने वाले हैं। हेडिंग डाल लेंगे, हेडिंग डालेंगे संख्याओं के गुणज, क्या देंगे, संख्याओं के गुणज। क्या देखेंगे, आप होगे संख्याओं के गुणज देखेंगे, क्या देखेंगे, संख्याओं के गुणज देखेंगे, और धुआं उड़ा देंगे, क्या कर देंगे, और धुआं उड़ा देंगे। तो संख्याओं के क्या देखने वाले हैं, हम संख्याओं के गुणजों के बारे में देखने वाले हैं। जैसे हमसे क्या पूछेगा, हमसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, हम क्वेश्चन लिखते हैं सीधे, ठीक है ना, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हमसे पूछेगा 1 से 200 तक के, या हमसे 1 नहीं देगा, हमें सिंपल 200 देगा। तो हम 2 प्रकार से क्वेश्चन लिखेंगे, 1 से
1 से 200 तक, या इस प्रकार से आपको देगा, या आपको देगा 1 से 200 तक, या आपसे क्या दे सकता है, या इस प्रकार से देगा, या इस प्रकार से देगा, या आपको दे देगा 200 तक, सीधे क्या देगा 200 तक भी आपको दे सकता। ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, या देगा 1 से 200 तक इस प्रकार से आपको लगा देगा, या देगा 1 से 200 तक इस प्रकार से देगा, या 200 तक ही सिर्फ दे देगा। ठीक है ना, के क्या दे देगा आपके लिए 200 तक के। ठीक है ना, तो आपसे पूछ लेगा 11 के पूछ ले, 12 के पूछ ले, तो हम 11 के लेते हैं। 11 के तक के, 11 के गुर्जों का, गुर्जों की, ठीक है ना, गुर्जों की क्या होगी, संख्या क्या रही होगी, है ना, संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, है ना, संख्या क्या होगी। अब थोड़ा क्वेश्चन को प्यार से देख लिया जाए, क्वेश्चन को थोड़ा सा प्यार से देख लिया तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 प्रकार से हमसे क्वेश्चन बन सकता है। 1 से 200 तक, या इस प्रकार से आपको दे देगा, या 1 से 200 इस प्रकार से आपको दे देगा, या सिर्फ 200 तक के आपसे पूछ लेगा, या सिर्फ 200, तब भी एक की ही बात होगी, तब भी एक से ही बात होगी, बात वही है। बस घुमा फिराकर 3 प्रकार से एग्जामिनर ने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 1 से 200 तक, 1 से 200 तक, और 1 से 200 तक यहां पर भी कहा जा रहा है, मगर उसने एक को हाईलाइट कर दिया है बस। 200 तक के 11 के गुर्जों की संख्या क्या रही होगी, सीखा हमने। हाँ जी, ये 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, ये हमने सीखा। अब क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की कंडीशन क्या कहता है, क्वेश्चन सॉल्व करने की जो कंडीशन कहती है वो कहती है ऐसा किया जाए। कैसा किया जाए कि जो 200 है, 200 को ऊपर रखा जाए। गुणकों मतलब क्या होगा, गुणकों मतलब भाग की बात कर रहा है, सीधी बात कर रहा है कि कितनी बार ऐसी इतनी संख्याएं होंगी इसके अंदर। 1 से 200 तक कितनी संख्याएं होंगी जो 11 से कटनी वाली होंगी, यही तो हमसे पूछ रखा है क्वेश्चन में कि 1 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसे कितने गुणक हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। यह लिख दो 11 तक, 11 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यहां पर ले देते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि गुणक क्या होता है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से विभाजित हैं। ऐसे भी आपको दे सकता है, चलो हमने हाईलाइट और कर दिया इसके लिए, है ना, हाईलाइट कर दिया जो कि आपको समझ में आए कि गुणक क्या होता है। तो गुणक अगर समझ में ना आए तो नीचे वाला आप देख सकते हो, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से विभाजित हैं, ये भी हमसे कह सकता है। तो हमने दोनों प्रकार से लिख दिया, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए, ठीक है ना। तो 1 से 200 के ऐसे कितने गुणक हैं या ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 11 से विभाजित हैं। तो आपको सीधे हम क्या करते हैं इसमें, हम जब इसे सॉल्व करेंगे, हम जब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हम जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको 200 ऊपर लिख देंगे, 200 ऊपर जिससे कह रहा है वो कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो 11 के गुण, अब 11 से जो भाग देंगे, जितनी बार कट जाए, ज्यादा बार हमें नहीं जाना है, इससे पहली बार जाना है, इससे पहले तक जाना है, हमें ज्यादा बार नहीं जाना है, ध्यान रखना, ज्यादा बार हमको नहीं जाना है, इससे पहले जाना है। तो बात करेंगे 11 एकन 11, बचा कितना आपको यहां बचा तुम्हारा 11 एकन 11, बचे कितने 9, उतार कितना लिया 0, ठीक है ना। कितनी बार कटेगा, 11 अट्ठे 88 बार कटेगा। तो इसका मतलब कितने गुणक होंगे, तो आपको 18 गुणक होंगे। कितने होंगे, 18 गुणक होंगे। बस यही हमसे क्वेश्चन पूछ रखा था। तो कि गुणकों की संख्या कितनी रही होगी, गुणकों की संख्या कितनी रही होगी, आपको 18 रही होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस हमें समझ में आना चाहिए था कहे क्या रहा है क्वेश्चन, कितनी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। अगर इतना आता है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं एक, ठीक है ना, सीखो भी, है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको भी फटाफट लिखेंगे, कॉपी पर नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अब पूछ लेते हैं, कोई भी लिखते हैं 500 तक, 500 तक, ये वही बात कर रहा है 1 से 500 तक, ठीक है ना। तो 500 तक के, 500 तक के 12 के गुणकों की संख्या क्या होगी।
क्या कह रहा है, 500 तक के 12 के गुणकों की संख्या क्या होगी, या 12 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, वो आपको यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो बताएंगे आंसर क्या रहेगा। तो हमसे कहते हैं भाई हमें सिर्फ वही करना है, हमें क्या करना है, हमें बस सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भी, है ना, सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे कि 500 को कहां रख दिया जाए, 500 को ऊपर रख दिया जाए और 12 को कहां रख दिया जाए, नीचे रख दिया जाए, जिससे कह रहा है बस काट कर देख लो। हमें ज्यादा बार नहीं जाना है, हमें तो बस इतनी बार जाना है जो कि हमारा गुणन चला जाए, इतनी बार तक जाना है। तो करो भाई, 12 3 36, 12 चौक कितना जाएगा, 12 चौक जाएगा 48, 50 में से 48 गए, बचे कितने, 2, उतार कितना लिया, 0 उतार लिया। तो 12 एकन कितना रहेगा, 12, इसका मतलब कितने गुणक रहे होंगे आपको, 48 गुणक रहे होंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे भी भाग कर सकते हो, 500 यहां रखना, 500 यहां रखना और ऐसे करके इसको भाग देना 12 बार। तो 12 चौक कितना रहेगा, 48 रहेगा और यहां पर आ जाएगा 2, उतार लेंगे 0। 12 एकन कितना रहेगा, 12 रहेगा, ज्यादा बार जा नहीं सकता, ठीक है। अब ज्यादा बार तो जा नहीं सकता, बचेगा कितना, 8 ही तो बचेगा। 8 में पहाड़ा हम पढ़ नहीं सकते, जब 8 में पहाड़ा नहीं पढ़ सकते तो जो यहां पर जो आता है यही क्या होते हैं, गुणक होते हैं। क्या होते हैं, यही गुणक होते हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, 41 इसका परम सत्य आंसर रहेगा, ठीक है ना। 41 इसका परम सत्य आंसर रहेगा। हाँ जी हमने सीखा, हाँ जी हमने निकालना सीखा। क्या सीखा, हमने निकालना सीखा। तो आपने भी सीखा होगा, ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। अगले बढ़ते हैं। तो हमने 500 तक के 12 के गुर्जों की संख्या निकाल ली, ठीक है भाई। तो ऐसे आप वहां पे निकाल सकते हो। ये हमें 2 क्वेश्चन देखे एक टाइप के, कैसे, एक टाइप के 2 क्वेश्चन देखे। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं, इसके टाइप नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमसे पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, हमसे पूछेगा 50 से 500 तक के 11 के गुणजों का, 11 के गुणकों का, गुणजों या फिर गुणकों की संख्या क्या होगी, है ना, संख्या क्या होगी। निकालो भी इसका आंसर क्या रहेगा, है ना, इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है भाई। चलो इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा, 50 से 500 तक के 11 के गुणकों की संख्या क्या रहेगी। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। इस टॉपिक की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में ना लें, है ना, इसको हल्के में ना लें। तो बात करते हैं 50 से 500 तक। तो हमें करना क्या पड़ेगा, आपको पहले हमें 50 तक के निकालने पड़ेंगे, फिर हमें 500 तक के निकालने पड़ेंगे, क्योंकि पहले की पूछ नहीं रहा हमसे सिर्फ 50 से आगे की बात कर रहा है, 50 से 500 के बीच में। तो इससे पहले वाले जो होंगे वो हमें घटाना पड़ेंगे, सीधी बात है। तो हम क्या करेंगे, 500 क्या करेंगे, इधर लिखेंगे और जो 11 है 11 यहां लिख देंगे। तो 500 तक के, 1 से लेकर 500 तक के प्राप्त हो जाएंगे, आपको बिल्कुल प्राप्त हो जाएंगे। और हमें घटाना क्या है, हमें घटाना है 50 तक के, क्योंकि हमें सिर्फ 50 से आगे लेना है, 50 से पीछे वाले नहीं लेना। तो 50 से पीछे वाले, क्योंकि हम यहां पर क्या जाएंगे, यहां पर 1 से लेकर 500 तक के निकलेंगे, यहां पर क्या निकलेंगे, 101 से लेकर 500 तक के निकलेंगे, 500 तक के निकलेंगे। और यहां जब निकालेंगे तो 1 से 50 तक के निकलेंगे, है ना, यहां निकालेंगे तो यहां से 1 से 50 तक के निकालेंगे। और हमें चाहिए 50 और 500 के बीच के। तो हम क्या करेंगे, 1 से 500 तक के जितने गुणक होंगे उनमें से 1 से 50 तक के गुणकों को घटा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 50 से 500 तक के 11 के गुणकों की संख्या निकल आएगी, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हमने क्या कर लिया, ये लिख लिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले इतने तक के देखो, 1 से लेकर 500 तक कितने गुणक होंगे, तब 11 से काट देंगे। तो 500 को जब 11 से काटेंगे तो कितनी आएगा, आपको 11 चौक 44, बचा कितना 6, उतार लिया 0, 11 पंजे क्या रहेगा, 55 रहेगा, ठीक है ना, 55 रहेगा, 5 शेष बजेगा, अब तो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब कितने रहे हैं, कितने रहे भाई, आपको 45, 500 तक के 11 के गुणक कितने हैं, आपको 45 हैं। और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हमें क्या निकालना है, 50 तक के गुणक कितने होंगे, तो 50 तक के गुणक निकाल लो। अब किसके, 11 के ही तो निकालना है, 11 से भाग दे दो, 11 चौक क्या रहेंगे, 44 रहेंगे। इसका मतलब 50 के गुणकों के, 50 तक के 11 के गुणक कितने हैं, 4 देखें। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 माइनस कर देना है। तो आंसर क्या रहेगा, इसका 41 परम सत्य आंसर रहेगा। कौन सा, 41 इसका परम सत्य आंसर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालना है, क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को हमें निकालना है, ठीक है भाई। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम ऐसा करेंगे, और ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में बना है आपकी, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको आप अच्छे प्रकार से रट लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है ना।
इसे अच्छी प्रकार से रट लेंगे, याद कर लेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे बार बार, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने सीखा, हाँ जी सीखा। एक और देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन जो कि आपके माइंड में फिक्स हो जाए। देखो बहुत पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि हमारे लिए क्या है, एग्जाम एक ही बार में क्रैक करना है, दोबारा हमें अगली साल को पढ़ना ना पड़े, ठीक है ना। तो एक ही बार में अच्छा पढ़ना है। तो बात करेंगे, हमसे पूछ रहा थोड़ा सा बड़ा, उसने पूछ लिया 100 से 500 तक के 9 के कितने के 9 के गुणकों की संख्या क्या रही होगी, है ना। गुणकों की संख्या क्या होगी, गुणकों की संख्या क्या होगी ये बताना है, ठीक है ना। क्या होगी बताओ भाई, निकालो इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या रहेगा निकालो भाई। चलो भाई इसको देखेंगे, 100 से 500 तक के 9 के गुणकों की संख्या क्या रही होगी। चलो निकालते हैं, सीखते हैं भाई, सीखते हैं, है ना। चलो भाई सीखते हैं, क्या करते हैं, सीखते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा सबसे पहले 1 से लेकर 500 तक के ज्ञात करो। 1 से लेकर 500 तक 9 के गुणक कितने होंगे, 9 के गुणक कितने होंगे। तो आप कहोगे क्या करेंगे भाई, 500 को 9 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, पता चल जाएगी। उसके बाद माइनस क्या करेंगे, करेंगे तुम्हारा माइनस पानी पीऊंगा। कितने, 1 से लेकर 100 तक के कितने, 1 से लेकर, 1 से माइनस नहीं है, से है, ध्यान रखना। यहां पर क्या है, से लिख रहा हूं वरना आप कंफ्यूज होगे। यहां पर से 1 से 100 तक, 1 से 100, क्योंकि हमें क्या करना है, इसके बीच के देखना है। तो 1 से 100 तक 9 के गुणक कितने, 9 के गुणकों को क्या करेंगे, यहां पर हम घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। गुणक होगा, गुण लिख दिया, ठीक है ना। गुणक क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, 100 से 500 तक के गुणकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। सिंपल बात है, ठीक है ना। कर लो भी कितनी बार जाएगा, तो आपको ये 500 बटे कितना हो जाएगा, 9 कर लो, और माइनस 100 तक के निकालना है, तो 100 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना, 9 हो जाएगा। निकालो कितना रहेगा, तो 500 तक के 9 के गुणक निकालो, कितने होंगे, 9 पंजे क्या रहेगा, 45 रहेगा। 5 आ गया, उतार लिया 0, 9 पंजे क्या रहेगा, 45 रहेगा, 5 शेष जाएगा। तो कितने आ गए, 55 आ चुके हैं। 500 तक के, 500 तक के कितने आ चुके हैं, 55 आ चुके हैं। कितने, 500 तक के आ चुके हैं 55, और माइनस है तो माइनस लिख लो, ठीक है ना। 100 तक के ज्ञात करो, 100 तक के गुणक कितने होंगे, तो आपको 100 तक के हमें निकाल लेना है। 100 तक के गुणक कितने होते हैं, 9 एकम कितना रहेगा, 9 से 1 आया हासिल, सॉरी 1 आया घटाकर, और इधर 0 उतार लिया, ठीक है ना। तो 9 एकन क्या रहेगा, 9 रहेगा। इसका मतलब 1 शेष आ गया, तो 1 तो जाएगा नहीं। तो यहां पर गुणक कितने हैं, यहां पर 11 गुणक हैं। कितने हैं, यहां पर 11 गुणक हैं। जब इसको हटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 44 इसका परम सत्य आंसर रहेगा। कौन सा, 44 इसका परम सत्य आंसर रहेगा। तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे हम क्वेश्चनों को निकालते हैं। क्या करते हैं, ऐसे हम क्वेश्चनों को निकालते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है, तो आप इसको हल्के में ना लें, ठीक है ना। हल्के में ना लें, एक क्वेश्चन से ही घड़ा बढ़ेगा, और एक क्वेश्चन से ही सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते रहना है, नोट्स बनाना है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है भाई। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। हमने ये वाला टाइप देख लिया, अब हमारे पास एक टाइप इसका और बचा है, उस टाइप को और देख लेते हैं, ठीक है ना। एक टाइप और बचा है, उस टाइप को और देख लेते हैं। हमारे पास समय भी थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। बिल्कुल 26 हो चुके हैं, और हैं 45 मिनट तक पढ़ाना है, क्योंकि 1 से पौन घंटे क्लास बनती है, और हो सकता है तो 2 घंटे क्लास हम करना देखो कितना टाइम खाली बचता है, तो उसी टाइम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे 1 क्लास और, क्योंकि वरना मैथ हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कम से कम बहुत वीडियो बनेगी इसके अंदर, है ना। क्योंकि मास्टर क्लास है, क्या है, मास्टर क्लास है। और जो लोग बहुत जल्दी रिवाइज करना चाहते हैं, जो लोग बहुत जल्दी रिवाइज करना चाहते हैं कि भैया हमें सिर्फ रिवाइज ही रिवाइज करना है, ज्यादा हमें मास्टर नहीं बनना है, ठीक है ना। भैया जी एक बात बताओ, कंपटीशन हो चुकी है बहुत, ठीक है ना, कंपटीशन हो चुकी है बहुत, तो आप सिर्फ शॉर्ट से काम नहीं कर सकते, आपको एक पॉइंट्स को भरना पड़ेगा, अपने माइंड के अंदर फिक्स करना पड़ेगा। जब पढ़ रहे हो तो कुछ अच्छा ही पढ़ लो, एक ही बार में कुछ ऐसा पढ़ लो जो कि बेहतरीन प्रकार से लाजवाब रिजल्ट हमें देखने को मिल जाए, ठीक है ना। अगर आप कम पढ़ोगे, 4-5 क्वेश्चन बच गए, तो आप फिर वही बात रहेगी कि यार अगले साल को मैं फिर पढ़ूंगा, फिर आप बैच खरीदोगे, फिर पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि एक ही बार में कुछ ऐसा पढ़ लिया जाए जो कि हमें दूसरी बार किसी इधर उधर भटकना ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको कुछ नहीं पढ़ाएंगे, है ना, और कहेंगे भैया जी बैच खरीद लो 1000 रुपए का, एक 999 रुपए का, ठीक है ना। तो वो आपको फिर कहेंगे कि भैया जी अब आप फेल हो गए, फिर खरीदो हमारा बैच।
मैं कहता हूं कि एक बार मेरा बैच खरीदो और अच्छी प्रकार से उसके नोट्स बना लो, दूसरी बार मेरा बैच लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। एक ही बार में आप क्या कर जाओगे, बादशाह बन जाओगे, ठीक है भाई। तो बात करते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर रिवाइज बैच भी आपको मिल रहा है। अगर आपको बहुत जल्दी पढ़ना है कि मुझे औरों की तरह पढ़ना है, तो आपके पास रिवाइज बैच का एक ऑप्शन है, रिवाइज मैथ। कौन सा है, उसमें लिखा हुआ है रिवाइज मैथ। कौन सा, रिवाइज मैथ जो लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो रिवाइज मैथ के लिए, ठीक है ना। आप रिवाइज मैथ को पढ़ सकते हो, उसमें भी आपको हर चीज पढ़ाई गई है, मगर इतनी डीपली नहीं पढ़ाई गई है जो कि आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर ना आओ। वो आपका रिवाइज बैच है, आप उसको पढ़ सकते हो। 50 घंटे की क्लास है, कितनी 50 घंटे क्लास यहां पर मिलेंगी, 50 घंटे, 50 घंटे की क्लास है। अगर आप वो देख लेते हो तो हाँ, आप अपने एग्जाम में स्कोर कर जाओगे, मगर हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन पूछे आए तो आप वहां पर छोड़कर आ सकते हो, मगर ये मास्टर क्लास आपकी वो है जो आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, चाहे कहीं से भी क्यों ना उठा ले एग्जाम में, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है, नेक्स्ट टाइप कहता है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की, 1 से, हाँ जी, 1 से 100 तक के, 1 से 100 तक के कितने गुणज होंगे, ठीक है। 1 से 100 तक के कितने गुणज होंगे, कितने गुणज लिख लो चाहे गुणक लिख लो, बात एक ही है, गुणज लिखते हैं, ठीक है ना। कितने गुणज होंगे, कितने गुणज होंगे जो 5 और 3 से, और यहां पर, ठीक है ना, 5 और 3 से, 5 और 3 से, 5 और 3 दोनों से लिखो, ठीक है ना। 5 और 3 दोनों से विभाज्य होंगे, क्या करेगा, दोनों से विभक्त होंगे या फिर विभाज्य होंगे, क्या करेंगे, विभक्त होंगे, ठीक है ना, दोनों से विभक्त होंगे। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा जाए, देखा है 1 से 100 तक कितने गुणक होंगे, 1 से 100 तक कितने गुणक होंगे जो 5 और 3 दोनों से विभक्त होंगे, ठीक है ना, 5 और 3 दोनों से विभक्त होंगे। तो ऐसा जब आ जाए एग्जाम में कभी क्वेश्चन, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है एलसीएम। इन दोनों का क्या निकाल लो, इन दोनों का निकाल लो एलसीएम, क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो इन दोनों का, इन दोनों का निकाल लो, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम क्या रहेगा, 5 तिया 15 रहेगा, एलसीएम कितना रहेगा, 15 रहेगा एलसीएम। अब आप ऐसा समझ लो, सिंपल हमसे क्या पूछ रखा है, सिंपल हमसे पूछ रखा है 5 के कितने गुणज हैं जो 100 में चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। और जो 1 से 100 तक की बात कर रहा है, तो 100 तक के हमें ज्ञात करना है, 100 तक के ज्ञात करना है। और किससे ज्ञात करना है, सीधे हम 15 रख देंगे, यहां पर कर देंगे सीधे 15 रख देंगे, आंसर हमारे पास निकल कर आ जाएगा, आंसर हमारे पास निकल कर आ जाएगा। क्योंकि हमसे क्या पूछ रखा है, दोनों से विभक्त होने चाहिए, ये नहीं कि एक से। जब दोनों से विभक्त कब होंगे, जब इनका एलसीएम होगा, ठीक है ना, जब इनके एलसीएम से विभक्त होंगे तो इसका मतलब वो दोनों से विभक्त होंगे, सीधी बात है। जब एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऐसी संख्या होती है, लो कॉमन फैक्टर। एलसीएम मतलब होता क्या है, इसको ध्यान से पढ़ा जाए तो लो कॉमन मल्टीप्लाई होती है, मतलब छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो 3 और 5 दोनों से कट जाती है। ये हम एलसीएम में बहुत अच्छी प्रकार से डिस्कस करेंगे आपके लिए, एक एक पॉइंट्स को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। मैथ बिल्कुल नहीं आती तब भी आपको आएगी और आप चलने लगोगे उस पर, ठीक है ना। तो बात करेंगे क्या है, एलसीएम कितना है, 15, मतलब लो कॉमन मल्टीप्लाई, छोटी से छोटी मल्टीप्लाई जो किससे, 5 और 3 से कट जाए, छोटी से छोटी मल्टीप्लाई जो 5 और 3 से कट जाए तो क्या रहेगी, 15 ही रहेगी। जब दोनों से 15 कट रही है तो इसका मतलब वो भी संख्या 15 से कटेगी जो दोनों से विभक्त होगी, जो दोनों से विभक्त होगी। इतनी बात आपको समझ लेना है, ठीक है भाई। चलो, जब इतनी बात आपको समझ में आ गई कि लो कॉमन फैक्टर होता क्या है,
लो कॉमन मल्टीप्लाई होती क्या है? तो सिंपल क्या कर देंगे, अगर वह संख्या 15 से कटेगी तो इसका मतलब वह संख्या 5 और 3 दोनों से कटेगी। तो हम क्या कर देंगे, सीधे 100 को 15 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। सीधे क्या करेंगे, 100 को 15 से भाग दे देंगे। कितना आएगा, आप कहोगे 100 से काट लो भी 15 के लिए, 15 काटो, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते नहीं जाएंगे तो 15 छंग जाएंगे, है ना, 15 छक्का 90। कौन सा, 15 छक्का 90। तो कितने गुणनखंड आ गए, कितने गुणन आ गए? तो आप सभी लोग देख सकते हो यहां पर 6 रहे होंगे। कितने, 6 रहे होंगे। 6 ऐसे गुणज होंगे, 6 ऐसे गुणज होंगे जो इस संख्या से कटते होंगे, है ना, जो 3 और किससे, 5 दोनों से विभक्त होते होंगे। समझ में आया? बहुत अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन मैंने किया। आपको बिल्कुल नहीं आता होगा फिर भी समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो अगले आएगा, है ना। इस बार नहीं आया तो अगली बार आएगा भी, बस डरने की जरूरत नहीं है। चलो करते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। अब थोड़ा सा बड़ा ले ले, चलो 200 की बात कर लें। 200 तक के 200 तक के 200 तक के 200 तक ऐसे गुणज हैं, है ना, 200 तक ऐसे कितने गुणज हैं, ऐसे कितने गुणज हैं, कितने गुणज हैं जो जो 3 और 4 के 3 और 4 से 3 और 4 से विभक्त होते हैं। क्या है, विभक्त विभक्त होते हैं, ठीक ना, विभक्त होते हैं, इसको निकालना है। विभक्त होते हैं, निकालो भी आंसर क्या रहेगा, है ना, निकालेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा, 200 तक के ऐसे कितने गुणज हैं जो 3 और 4 से विभक्त होते हैं, ठीक है ना, मतलब दोनों से विभक्त होते हैं, ये हमसे पूछ रखा है सिंपल। तो बात करते हैं, पहले हमने क्या निकाला, हमने कहा एलसीएम, छोटी से छोटी एलसीएम, लो कॉमन मल्टीप्लाई, है ना। लो कॉमन मल्टीप्लाई क्या होती है, दोनों से कट जाती है, उसे कहते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम की बात करें, सी को लिखता हूं पहले मैं, ठीक है ना। चलो बात करें कौन सा आएगा, एलसीएम की बात कर लें। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो अभाज्य है तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 कितना एलसीएम आ चुका है, 12 आ चुका है। कितना आ चुका है, 12 आ चुका है इनका एलसीएम। इसका मतलब कितनी संख्याएं होनी चाहिए जो 12 से डिवाइडेड होंगी, वो दोनों से डिवाइड होंगी, 3 से और 4 से दोनों से विभक्त होती होंगी। तो इसका मतलब हमारे पास कहां तक निकालना है, हमें निकालना है 200 तक। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 200 बटे कितना हो जाएगा, जो संख्या 12 से कटेगी वह संख्या कितने से, 3 और 4 दोनों से कटेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 200 यहां रख लो और 12 से क्या कर लो, काट कर देख लो कितनी बार इसमें भाग जा रहा है। तो बात करेंगे 12 एकन कितना रहेगा, 12 रहेगा, आ कितना गया, 8 हो गया 0, 12 अट्ठे 96, तो 12 सत्ते 84 नहीं आएगा, 12 छंग 72 रहेगा। क्या रहेगा, 12 छंग 72 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 कॉमन, अब 12 तो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब ऐसे कितने गुणक होंगे, तो आपको 16 गुणक होंगे। कितने, ऐसे कितने गुणक होंगे, आप कहोगे यहां पर 16 गुणक रहे होंगे। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 16 गुणक होंगे। कितने होंगे, 16 गुणक इसका परम सत्य आंसर रहेगा। क्या रहेगा, 16 गुणक इसका परम सत्य आंसर रहेगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 16 गुणक क्या रहेगा, इसका परम सत्य आंसर रहेगा, ठीक है ना। हमने सीखा, हाँ जी हमने सीखा, और अच्छी प्रकार से हमने सीखा। क्या सीखा, अच्छी प्रकार से हमने सीखा, ठीक है भाई। अरे मजा आ रहा है पहले ये बता दो, है ना, मजा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मजा आए, मजे मजे में ही पढ़ना है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़े से पॉइंट हैं लिखने वाले, उनको लिख लो क्योंकि क्लास भी खत्म होने वाली है, 10 मिनट हैं, तो उनको लिख लेते हैं हम, ठीक है ना, उनको लिख लेते हैं। 1 से 100 तक संख्या, 1 से 100 तक संख्या का ज्ञान क्या करेंगे, 1 से 100 तक संख्या का ज्ञान हम एक लिखेंगे। चैप्टर हमारा आ चुका है, चैप्टर नहीं है, उसी का एक टॉपिक है ना, उसी का एक टॉपिक है। 1 से 100 तक संख्या का ज्ञान, 1 से 100 तक की संख्याओं का ज्ञान क्या हो जाएगा, संख्याओं का ज्ञान। भाई ये भी चैप्टर बहुत ही अच्छा है,
ये भी चैप्टर बहुत ही अच्छा है, ये भी टाइप बहुत ही अच्छा है। हमने क्या डाला, हमने डाला 1 से 100 तक की संख्याओं का ज्ञान, ठीक है ना। तो 1 से 100 तक की संख्याओं का ज्ञान भी कैसे लोगे, आप लेकर दिखाओ, है ना। आप लेकर दिखाओ, जो मैं पूछूंगा वो आपको बताना है। तो भैया जी 1 से 100 तक कितनी, 1 से 100 तक कितने एक होते हैं, यहां पर आपसे पूछेगा 1 से 100 तक कितने एक होते हैं, कितनी बार एक आता है, ऐसा लिखो आप, है ना। 1 से 100 तक कितनी बार एक आता है, एक आता है, सभी लोग बताएंगे कितनी बार एक आता है। डायरेक्ट याद करने की चीजें हैं ये, है ना, निकालना थोड़ी एग्जाम में हम, चलो डायरेक्ट याद करना है। जैसे आप सबको पता ही है, एक 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 10 बार तो ये आएगा, एक इधर आएगा, है ना, और एक एक ऐसे में आपको मिलेगा, तो कितनी बार हो गया, कितनी बार हो गया आप देख सकते हो, है ना। निकालो भाई, निकालो कितनी बार आएगा, चलो निकालना सीखते हैं, छोटा छोटा करके सीखते हैं। तो देखो एक तो कहां आएगा, 11 में आएगा, फिर 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में आएगा, नहीं आएगा, 20 में नहीं आएगा, है ना, 20 में नहीं आएगा, 20 में तो 2 आ जाएगा। और कहां रहा होगा, एक सबसे पहले 1 पे रहा होगा, फिर 11 पे रहा होगा, फिर आपको कहां मिलेगा, 1 पर, फिर ऐसे में आ गया, ठीक है ना, 1 पर रहा होगा, 11 पे रहा, वो सॉरी 11 पे रहा होगा, फिर 21 पे रहा होगा, फिर किस पर होगा, 31 पर होगा, फिर कौन से में होगा, 41 पर, फिर 51 पर, फिर 61 पर होगा, फिर किस पर होगा, 61 पे, फिर किस पर होगा, 71 पे होगा, फिर कहां होगा, फिर 81 पे, फिर 91 पे, और कहां पर होगा, इधर कहीं तो नहीं होगा, फिर कहां होगा, 100 पर होगा, कहां होगा, 100 पर होगा, फिर कहां होगा, 100 पर होगा। अब आप चेक कर सकते हो कितने एक हमें देखने को मिले, 1 2 3, तो ऐसे में कितने हो गए, देखते हो चेक करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो हमें ऐसे मिले, यहां से देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमें ऐसे मिले, 8 हमें कैसे मिले, आप कहोगे 8 हमें ऐसे में मिले, ठीक है ना। और कहीं बच गया क्या, हाँ एक और बच गया है, इधर 10 भी तो रहा होगा, इधर 10 भी तो रहा होगा, तो एक ये आ चुका है, एक ये आ चुका है भी, एक ये आ चुका है, और एक कहां मिलेगा, एक हमें मिलेगा कहां पर, यहां पर मिलेगा, ये वाला एक कहां मिलेगा, एक मिलेगा यहां पर। टोटल कितने हो गए, 11 और 8 19 और 1 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितनी, 21 बार आता है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है, कितनी बार आता है, 21 बार आता है। नोट्स बनाओ भाई, है ना, ये 10 है, ध्यान रखना, ये क्या है 10, यहां पर भी आएगा, ये कितना है 10, एक यहां पर आएगा, तो ये कितनी बार आ चुके हैं, आप कहोगे इधर आएगा और ऐसे में आएगा, और कहां आएगा, ऐसे में आएगा, यहां पर 20 होगा, यहां पर कितना आएगा 20, तो ये हमने कैंसिल कर चुके हैं, ठीक है ना। तो कितनी बार आएगा, आप कहोगे 21 बार देखने को मिलेगा, एक कितना 21 बार क्या आता है, एक आता है, यहां पर लिख लिया जाए, ठीक है ना, यहां पर लिख लिया जाए कितनी बार एक आता है, तो आप कहोगे 21 बार आता है, कितनी 21 बार आता है। हम क्या देख रहे हैं, आप कहोगे हम देख रहे हैं 1 से 100 तक गिनती, 1 से 100 तक की संख्याओं का ज्ञान यहां पर हासिल कर रहे हैं, और यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। तो 1 से 100 तक कितनी बार एक आता है, तो ध्यान रखना 21 बार एक आता है, क्या आता है 21 बार एक आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमने एक पॉइंट्स देखा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या रहा होगा, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट में क्या रहा होगा, इसको निकालो, 1 मिनट रुकेगा बस, चलो 41 हो गए और हैं 10 मिनट, चलो भाई ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछेगा, बाकी संख्याएं कितनी बार आती हैं, बाकी संख्याएं कितनी बार आती हैं, इतनी बात आपको ध्यान रखना है, इनको लिख लेना है, ठीक है ना, इनको लिख लेना है। बाकी संख्याएं जो एक को छोड़कर, एक और जीरो को छेड़कर, एक और जीरो को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं, बाकी सभी संख्याएं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी बार आती हैं, है ना, कितनी बार आती हैं। ये भी एक पॉइंट बन गया, है ना, ये भी एक पॉइंट आपका बन चुका है। देखा जाए तो एक और जीरो को छोड़कर, किसके, एक और जीरो को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं जो होती हैं,
बाकी सभी संख्याएं जो होती हैं वो 1 से 100 तक कितनी बार आती हैं ये आपसे पूछ रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कितनी बार, 20 बार आती हैं। कितनी बार आती हैं? 20 बार आती हैं। इसको आपको लिख लेना है, इसको आपको लिख लेना है और याद भी करना है। कितनी बार? 20 बार आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी बार? 20 बार आती हैं। इतनी बात आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फिर, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फिर, है ना। तो बात करते हैं यहां पर, तो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 0 कितनी बार आता है? 0 ये वैसे शुरू में पढ़ना था, मगर क्या है ये चैप्टर बिल्कुल अलग था तो मैंने अलग इसको डाल दिया। ठीक है ना, तो इसको बताओ इसका आंसर क्या जाएगा। अलग चैप्टर है ये, कहीं भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है ना, इसको देखो भी। तो बात करेंगे, इसको हमें क्या करना है? निकालना है। इसको हमें क्या करना है? निकालना है। निकालो आंसर क्या रहेगा। तो बात करेंगे 1 से कितने, 1 से 100 तक 0 कितनी बार आता है। तो बात करेंगे सबसे पहले कहां आएगा? सबसे पहले 10 में आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर 30 में आएगा, फिर 40 में आएगा, फिर 50 में आएगा, फिर 60 में, फिर 70 में, फिर 80 में, फिर कहां आएगा? 90 में आएगा, और फिर कहां आएगा? फिर हमें 100 में देखने को मिलेगा। किसमें? 100 में देखने को फिर ये मिलेगा। ठीक है ना। अब देखो 1 से 100 तक कितने 0 आपको देखने को मिल रहे हैं। 1 से 100 तक कितने 0 हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इसका मतलब कितने होते हैं? तो ध्यान रखना है होते कितने हैं, है ना। होते कितने हैं? तो आपको 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। इतनी बात आपको यहां पर याद रखना है, इतनी बात आपको यहां पर याद रखना है। तो बस यहां से हमने ये सब कुछ देखा। एक क्वेश्चन और बनेगा, उसको और देख सकते हो यहीं पर। ठीक है ना, इसको और देखेंगे, ऊपर करते हैं हल्का सा। एक क्वेश्चन और बनेगा, 1 से 100 तक की बात कर रहे हैं तो यहीं पर देख लेते हैं। उसके लिए अगले वाला तो कल की जो क्लास होगी उसमें देखेंगे ही। ठीक है ना, यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं अगला पॉइंट क्या बन रहा है ना। अगला पॉइंट क्या बन रहा है उसको देखना है। आपसे पूछेगा 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 2 अंकों की, 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। ये कल का चैप्टर है, मगर ये 100 तक की बात करें तो यहीं पर हम डाल देते हैं। अंकों तक कितनी संख्याएं होती हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। बताओ आंसर क्या रहेगा इसका, है ना। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 से 100 तक 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, ये आपको यहां पर बताना है। 1 से 100 तक 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, ये आपको यहां पर निकालना है। निकालो भी। 1 से 100 तक 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। तो सबसे बड़ी से बड़ी, देखो इसमें क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी 2 अंकों की संख्या, है ना। यहां लिखेंगे क्या? बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी क्या लिखेंगे? बड़ी से बड़ी 2 अंकों की संख्या, बड़ी से बड़ी 2 अंकों की संख्या। ठीक है ना। बड़ी से बड़ी 1 अंक की संख्या माइनस बड़ी से बड़ी 1 अंक की संख्या। एक अंक की संख्या बराबर होता है, ये क्या होता है? बराबर। मैंने बराबर लिखा, ये ट्रिक समझ लो, ट्रिक। अभी इसकी एक ट्रिक और है, उसको भी देंगे हम, चिंता मत करो, रामबाण ट्रिक देंगे। पहले इसको आप पढ़ लो, पहले इसको आप देख लो। अगर कंफ्यूज हो तो 2-2 ट्रिक आपको आपके पास होंगी, दोनों में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना। तो बड़ी से बड़ी 2 अंकों की संख्या और बड़ी से बड़ी 1 अंक की संख्या को अगर हम घटा दें, बड़ी से बड़ी 2 अंकों की संख्या होगी 9 और 9 रहेगी, और 1 अंक की बड़ी संख्या क्या रहेगी? 1 अंक की बड़ी संख्या 9 रहेगी। इसका मतलब यहां पर फिर कितना आ जाएगा? 90 संख्याएं रही होंगी। कितनी? 90 संख्या यहां पर
रही होंगी 2 अंकों की, कितनी, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? तो आप कहोगे 90 संख्याएं होती हैं। कितनी? 90 संख्याएं होती हैं। अब इसकी ट्रिक आप और लिखना चाहो तो और लिख सकते हो। क्या लिखोगे? ट्रिक इसकी एक और लिख सकते हो, तो इसको लिखना चाहो तो, मगर ये थोड़ी सी याद करना पड़ेगी आपको, ये कुछ याद करने की है नहीं, ठीक है ना। ये तो आपको वैसे ही पता है, सबसे बड़ी सबसे छोटी घटा दो आंसर। ये ट्रिक आपको देखने मिलेगी, ये ट्रिक याद करना पड़ेगी। 90 मल्टीप्लाई 10 n-1 आपको यहां पर याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप या ये वाली ट्रिक याद कर सकते हो, तब भी बात वही होगी, तब भी बात वही होगी। अब ये n बराबर क्या है, पहली बात ये भी तो हमें पता होना चाहिए। ये n बराबर क्या है, तो थोड़ा ऊपर करते हैं, अभी देखते हैं, अभी सीखते हैं, ठीक है ना, अभी सीखते हैं, जल्दी नहीं है कुछ भी। चलो, तो n बराबर क्या है, तो आपको जो n बराबर है वो क्या है, n बराबर क्या है, अंकों की संख्या है। क्या है? अंकों की संख्या है, अंकों की संख्या है। n बराबर क्या है, आपको अंकों की संख्या है। ये भी आपको थोड़ी बात यहां पर याद रखें। तो अगर हम ट्रिक से निकालना सीखें तो ट्रिक से कैसे निकलेगा, आपको की ट्रिक से ऐसे निकलेगा कि 9 मल्टीप्लाई 10 और n बराबर क्या है, अंकों की संख्या, और अंकों की संख्या कितना आई है, 2। तो यहां पर रखेंगे 2 माइनस क्या रखेंगे, 1, ठीक है ना। बराबर कितना हो जाएगा, 9 की 9 रहेगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, 1। तो यहां पर मल्टीप्लाई क्या रहेगा, सिर्फ 10। बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब आपको जैसे भी करना है, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप कर सकते हो। दोनों टाइप आपको बता दिए, जो टाइप आपको अच्छा लगे उस पे आप कर सकते हो। तो यहां पर 100 संख्याओं के बारे में हमने सब कुछ देखा। एक और बच्चों का यहां पर एक अंकों की तो आपको बताइए 9 संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अगर जीव देखा 10 संख्याएं होती हैं वैसे, है ना। अगर प्राकृतिक संख्याओं की बात करेगा तो 9 होती हैं, और पूर्ण संख्याओं की बात करेगा तो 10 होती हैं। ये हम लिखवा देंगे आपको आगे। चलो एक पेज और ले लेते हैं, उसमें खत्म ही करते हैं इसके लिए, है ना, उसमें खत्म ही करते हैं, फिर अगले बढ़ेंगे, कल के लिए दूसरा चैप्टर लेंगे कोई। ठीक है ना, चलो सही है भाई, हाँ ठीक है ना, चलो ठीक है भाई। ये हमने ये देख लिया, 1 मिनट रुका, बस 1 मिनट, अभी बस अभी देखते हैं, देख लो पहले, सही है बिल्कुल हुआ, चलो सही है। हमने ये वाला देख लिया, आपको ये देख लिया। अब एक चलते हैं अगले। पॉइंट डालोगे आप, पॉइंट, पॉइंट डालोगे, पॉइंट क्या डालोगे बताओ, पॉइंट क्या डालोगे, ठीक है ना। पॉइंट डालेंगे सभी लोग, पॉइंट यहां पर डालेंगे सभी लोग, ठीक है ना। पॉइंट डालेंगे, क्या करेंगे, पॉइंट डालेंगे यहां पर सभी लोग। पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट क्या बनेगा, तो पॉइंट ये बनेगा कि एक अंक की प्राकृतिक संख्याएं, सॉरी, प्राकृतिक संख्याओं में एक अंक की संख्याओं की संख्या कितनी होती है। इस प्रकार से आपसे पूछेगा, प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं। बताओ आंसर इसका क्या रहेगा, ठीक है ना। बताएंगे सभी लोग इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है ना। बताएंगे सभी लोग इसका आंसर क्या रहेगा। और क्या क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन और लिखते हैं अभी, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। और क्या पूछेगा आपसे, पूर्ण संख्याओं में, क्या पूछेगा, पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याओं में एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं। चलो भाई, सभी लोग छापेंगे, दोनों के आंसर छापेंगे, क्योंकि 100 तक के हम क्या कर रहे हैं, 100 तक की संख्याओं का ज्ञान हासिल कर रहे हैं, है ना। 100 तक की संख्याओं का ज्ञान हासिल कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए लाभदायक है भाई, रामबाण है। बात करें प्राकृतिक संख्याओं में अंक की कितनी संख्याएं होती, पहले प्राकृतिक संख्याएं आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती हैं। तो आपको एक होती है, एक
2 होती हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसी प्रकार से इनफाइनाइट तक क्या होती हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, हमें पता है ना, ये प्राकृतिक संख्या। अब बात करते हैं, हमें देखना है एक अंक की, तो एक अंक की कहां से कहां तक होती है, सभी लोग देखा जाए, एक अंक की देखा जाए तो कहां से कहां तक है, हमें सिर्फ 9 तक मिल रही हैं एक अंक की संख्याएं। तो कितनी हो गई, चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गई भी, कितनी हो गई, 9 हो गई। तो इसका मतलब इसका आंसर फिर क्या रहा होगा, आपको इसका आंसर फिर 9 रहा होगा। कौन सा, इसका आंसर फिर 9 रहा होगा, ठीक है ना, इसका आंसर फिर क्या रहा होगा, 9 रहा होगा। चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात कर लें किसकी, हम बात कर लें भैया जी कि पूर्ण संख्याओं में एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, उसी प्रकार से कहां तक, तो आप कहोगे अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। तो ये क्या होती हैं, ये आप हो गए, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये हो गई कौन, प्राकृतिक हो गई, ये प्राकृतिक हो जाती हैं। और ये बात कर लेते हैं ये कैसी हैं, पूर्ण संख्या। ये हमने पहला ही लेक्चर, डेमो क्लास है, उसमें आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है, ठीक है ना, पढ़ रखा है। तो आपको कि हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है एक अंक की होनी चाहिए। तो एक अंक की कितनी है, तो आपको 0 से लेकर एक अंक कहां तक, आपको 9 तक देखने को मिलेंगी। तो संख्या कितनी हो गई, आप जोड़ सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर कितना रहेगा, फिर हमारा आंसर रहेगा 10 होती हैं। कितनी होती हैं, 10 होती हैं। ये बात यहां पर आपको ध्यान रखना है, कितनी होती हैं, 10 होती हैं। ये बात आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है भाई, सीखा, सीखा। अरे बहुत सारे यहां से और भी बन सकती हैं, जैसे आपसे पूछेगा कि ये बताओ एक अंक की सम संख्याएं कितनी होती हैं, एक अंक की विषम संख्याएं कितनी होती हैं, या 100 तक सम संख्याएं कितनी होती हैं, 100 तक विषम संख्याएं कितनी होती हैं। ये आपको हमारी डेमो क्लास जो पहली थी उसको देखना पड़ेगा, उससे आप सब कुछ निकाल सकते हो। तो आपको याद होनी चाहिए हर चीज, ठीक है भाई, हर चीज याद होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप सारी की सारी 100 संख्याओं का ज्ञान हासिल कर सकते हो, ठीक है ना। हमने आपको उसका ओवरव्यू दे दिया, आप सब कुछ वैसा कर सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम में आएगा, बिल्कुल आपका माइंड चल जाएगा, मगर आप लोग को अच्छी प्रकार से रिवाइज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो करें अगले चलते हैं फिर, ठीक है ना, अगले चलते हैं फिर। कितना हो चुका है, 55 हो चुका है भी, समय काफी हो चुका है, ठीक है ना। अगली क्लास आपकी स्टार्ट होगी, तो क्लास को बंद करते हैं यहीं पर, फिर कल देखेंगे जहां से आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। यहां से क्या करेंगे, कल हम आगे बढ़ेंगे और फिर अगले संख्याओं के बारे में ज्ञान का हासिल करेंगे। फिर देखेंगे सिर्फ संख्याओं का ज्ञान, क्या करेंगे, सिर्फ संख्याओं का ज्ञान हासिल करेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारा थोड़ा सा चैप्टर बचेगा, कम से कम अभी लग जाएंगी 4 से 5 क्लासें नंबर सिस्टम में भी और आपकी रह चुकी हैं, इनको खत्म करेंगे उसके बाद ही बढ़े। क्योंकि नंबर सिस्टम क्या है, हमारा बेसिक जड़ है। अगर जड़ हमारी मजबूत नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हमारा पेड़ कभी ना कभी ढह जरूर जाएगा। हल्की सी सैलाब आ गई, चलो कुछ नहीं होगा छोटी मोटी सैलाबों में, मगर थोड़ी सी बड़ी सैलाब आ गई तो भैया जी बह जाएगा पेड़, है ना। तो पेड़ को हमें क्या करना है, हमें सेमल का पेड़ बनाना है, उसकी जड़ जितनी ऊपर वो बढ़ेगा उतना ही हमें नीचे तक फैला देना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा पेड़ बिल्कुल ना गिरे, ठीक है भाई। तो यहीं पर क्लास को बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स सभी लोग सपोर्ट करो, ठीक है ना, और अपने दोस्तों से कहो कि भैया जुड़ो और अच्छी प्रकार से पढ़ो। एक बार में एग्जाम निकालना है तो आपको कुछ अच्छा पढ़ना पड़ेगा, कुछ बेहतरीन पढ़ना पड़ेगा, कुछ लाजवाब पढ़ना पड़ेगा, वरना अगली साल को फिर भटकते रहोगे, फिर अगली साल को फिर भटकते रहोगे, और भटकते भटकते एक दिन आपका ये आएगा 21 वर्ष आपकी ओवर हो चुकी होगी और आप कहोगे अब हम भर्ती नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत सभी के लिए।